अच्छा, इसी के साथ हम लोग मैच की तरफ वापस आते हैं। हाफिज साहब, क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है और ब्रायन लारा एक बहुत बहुत बड़ा नाम है और उनकी पेशगोई के बारे में हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि नहीं, उनका अंदाजा गलत है, लेकिन पाकिस्तान चाहे तो कहीं ना कहीं तब्दीली भी लेकर आ सकता है। कोई पत्थर पर लकीर नहीं अगर उन्होंने कह दिया तो। लेकिन उन्होंने टॉप 4 टीम्स की बात की। उन्होंने कहा है कि मैं जिन टॉप 4 टीम्स को वर्ल्ड कप में देख रहा हूं उनमें भारत, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और अफगानिस्तान है। ये अफगानिस्तान जो होना है ये बिल्कुल अच्छा, ये मानना पड़ेगा। पाकिस्तान को नहीं रखा ना उन्होंने। पाकिस्तान को तो उन्होंने मतलब देखिए, माइकल वॉन ने इससे पहले अपनी 4 टीमें बताई हैं उसकी सेमीफाइनल की 4 टीमें, उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान के, उसमें उन्होंने इंडिया को भी नहीं रखा। हाँ, उसमें तो खैर उन्होंने इंडिया को भी नहीं रखा। ठीक है, पाकिस्तान के साथ साथ उन्होंने दोनों को एक ही जगह पर रखा। माइकल वॉन ने देखिए 2023 के वर्ल्ड कप से पहले भी ना, 2023 के वर्ल्ड कप से भी पहले जो दुनिया के बहुत सारा नुमाया खिलाड़ी थे ना, उन्होंने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में नहीं रखा था। अब ये है वो चीज़ जिसके ऊपर जो हैरानकुन नहीं, ये तशवीशनाक है कि ऐसा नहीं होता था कि पाकिस्तान के बारे में ऐसी बात हो कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल टीमों में शामिल ना किया जाए। 92 के वर्ल्ड कप में सारी दुनिया ये कह रही थी कि पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, लेकिन सुनील गावस्कर जो कि इंडिया के अजीम खिलाड़ी हैं, हाँ, वो यही कहते रहते कि पाकिस्तान जो है ये सबको हैरान करेगा, हाँ, पाकिस्तान सबको हैरान करेगा, पाकिस्तान सबको हैरान करेगा। तो ये वर्ल्ड कप मुकाबलों में अगर आपके बारे में दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स की राय बदलना शुरू हो जाए ना, तो ये आपके लिए परेशान कुन है। और आपको इस हवाले से ज़रूर देखना है कि आपने इस जगह पर क्यों आए हैं। अब इसके बाद भला क्या होना है, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। इसके बाद होगा कि आप क्वालिफिकेशन की राउंड चले जाएंगे, कि आपको क्वालिफाई करना पड़ जाएगा, वो मुश्किल आएगी। ब्रायन लारा का शुमार दुनिया के अजीम खिलाड़ियों में होता है। ठीक है, उनकी राय, उनकी बात, ये जो उन्होंने अफगानिस्तान का आपने कहा ना, अफगानिस्तान को हो सकता है उन्होंने इसलिए कहा हो कि चूंकि वहाँ पर स्पिनर्स को मदद मिलनी है ना, तो इनकी स्पिन बॉलिंग अच्छी है, लेकिन आपको रन्स भी करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अफगानिस्तान के पास अगर 10 ओवर में 100 करना होंगे ना तो उनके लिए आसान होगा, लेकिन अगर उनको 10 ओवर में 35 करना पड़ गया ना तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। अब ये क्यों, जब ये कभी मैच आएगा ना वर्ल्ड कप का, मैं उस वक्त आपको बताऊंगा कि वो 10 ओवर में 100 क्यों कर सकते हैं और 35-40 करना उनके लिए मुश्किल क्यों हो सकता है। लेकिन उनको उनकी बॉलिंग के लिए उन्होंने कहा कि अच्छी बॉलिंग, चूँकि उनकी है स्पिन बॉलिंग, उनका बहुत अच्छा शोबा है, उसको देखते हुए। लेकिन हमारे लिए जो परेशान कुन चीज़ ये है कि माइकल वॉन, और उसके बाद माइकल वॉन का भी बड़े टैक्टिकली बड़े शानदार कप्तान है। उन्होंने इंग्लैंड की बहुत अच्छी सीरीज़ में, बिलखुसूस एशेज़ में 2005 की सीरीज़ में मेरा ख्याल वही कप्तान थे, और वो इतनी शानदार एशेज़ हुई थी कि मतलब आखिरी गेंद तक टेस्ट मैचेस के फैसले होते रहे हैं। और उस टीम में दोनों तरफ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों टीमों में उस वक्त के बेहतरीन खिलाड़ी शामिल थे। उन्होंने वो सीरीज़ जीती है। कभी मतलब बहुत मरतबा ऐसा हुआ कि उनकी ज़ाती कारकर्दगी ख़राब रही, लेकिन उनकी कप्तानी की वजह से वो इंग्लैंड की टीम का हिस्सा रहे। उनका ना होना, उनकी टीमों में जो फाइनलिस्ट हैं, सेमीफाइनलिस्ट, पाकिस्तान का ना होना, ब्रायन लारा की 4 टीमों में पाकिस्तान का सेमीफाइनल के लिए ना होना, ये एक तरह से तो आपके लिए तशवीशनाक है। दूसरा, ये इन्हीं खिलाड़ियों को, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को मोटिवेट भी कर सकती है। बिल्कुल, कि देखें आपको रेट नहीं कर रहा दुनिया में। 84 का वर्ल्ड जब पाकिस्तान जीता है ना वो ओलंपिक हॉकी का गोल्ड मेडल, तो जो वो बड़ी शानदार टीम थी पाकिस्तान की। अल्लाह ताला से दे ज़काउद्दीन साहब को, आज भी वो कोच थे उस टीम के, तो कहा जाता था कि ये टीम तो हॉकी वर्ल्ड कप क्या, ये तो चाय का कप नहीं जीत सकती। अरे ठीक है, लेकिन ये एक मोटिवेशन होती है खिलाड़ियों के लिए कि देखें आपको बात को ये कोई इतने बुरे नहीं है, ये इतने बुरे नहीं है। ठीक है, बुरे नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर आप 8-9 महीनों से एक ही किस्म की क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो फिर आपके ऊपर सवालात उठते हैं। तो ये एक मोटिवेशन भी है कि खड़े हो जाएं और फिर अच्छी क्रिकेट खेलें, पाकिस्तान के लोगों को खुशी दें। ये लोग जो हैं, आपने गर्मियों में वर्ल्ड कप अगर आप जीतेंगे तो देखें लोगों ने भारी भारी बिल भूल जाने हैं, क्या बात है, क्या बात है, खुशियाँ मनानी है। वो कुछ वक्त के लिए तो भूल जाएंगे कि यार बिल दी आखिरी तारीख है, कुछ देर के तो लोगों को ये भूलने दें, क्योंकि गर्मियों में एक तो लोगों को तंग करना है बिजली के बिलों ने, बिल्कुल, और दूसरी जानिब अगर परफॉर्मेंस बुरी हो गई तो फिर आप देखेंगे वो सारा ये मल्टीप्लाई हो जानी है। जो बिल का गुस्सा है ना, मैं कि बिजली का या लोड शेडिंग का गुस्सा है, वो भी क्रिकेट टीम पर निकल जाना है। तो उससे बचने की जरूरत है। तो अगर पाकिस्तान बच सकता है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि पाकिस्तान नहीं बच सकता। अच्छा, उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान जो है वो ऐसी गुफ्तगू से कोई सबक सीखे, लेकिन अगर 50 ओवर्स वाले वर्ल्ड कप की बात की जाए
तो मुझे याद है कि हरभजन सिंह ने कहा था कि टॉप 4 टीम्स में उन्होंने इंडिया का नाम लिया, न्यूजीलैंड का लिया, ऑस्ट्रेलिया का लिया, इंग्लैंड का नाम लिया। इंग्लैंड ने चूंकि परफॉर्म ही ना किया उस तरह से, तो चलो वो तो एक उनकी पेशगोई बिल्कुल गलत हो गई। लेकिन ये है कि हाफिज साहब पाकिस्तान का नाम उन्होंने भी नहीं लिया था और पाकिस्तान ने साबित किया कि उन्होंने सही हमारा नाम नहीं लिया। देखें मीरब, सौरव गांगुली भी वो भी बोले थे पाकिस्तान के क्रिकेट की जो क्वालिटी में ना जो फ़र्क आया है, जो एक निचली सतह की तरफ जा रही है, डिक्लाइन की तरफ है। देखें, हमने उस वक्त उनकी इस बात को किसी हद तक एक तरीके से उनकी मुखालफत भी की थी, लेकिन एक और वो देखें, ये जो लोग बातें, बड़े कप्तान होते हैं ना, ये जो बातें कर रहे होते हैं ना, इनको एक तरीके से ना इनको एक पहलू ज़रूर देखना चाहिए। ब्रायन लारा, माइकल वॉन एंड सौरव गांगुली ये ब्रेनी कैप्टन है जो थे। सौरव गांगुली भी, माइकल वॉन भी और लारा अजीम खिलाड़ी हैं। हाँ। लारा अजीम खिलाड़ी हैं। तो जब ये चीज़ें आपको मिलती हैं ना, ये आपके लिए एक सबूत के तौर पर, एक हवाले के तौर पर मौजूद होती हैं। यार मतलब कुछ कर लें, हाँ। खड़े हो जाएं। मतलब हम यहाँ पर अगर आयरलैंड से सीरीज़ जीत रहे हैं और हम आयरलैंड से सीरीज़ जीतने के बाद ये तस्वर कर रहे हैं कि हमारे क्रिकेट बोर्ड के हमारे क्रिकेट बोर्ड की जो आला तरीन शख्सियत हैं वो वहाँ पर गई थी, हाँ। और वुमेन क्रिकेट सीरीज़ की बात हो गई है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान के कप्तान अगर ये खड़े होकर कह रहे हैं कि हमें बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिल गया है, बहुत अच्छा हम खेले हैं, या इंटेंट बेहतर हुआ है, वो बंदा खुदा माजरत के साथ अलमी है, वो बंदा खुदा इंटेंट। आप ओपोजिशन तो देखें, आपको ये कहना चाहिए कि हम अच्छी क्रिकेट नहीं खेल सके फिर भी जीत गए हैं। हकीकत यही है। कल आयरलैंड की स्टेडियम में कमेंटेटर ये बोल रहे हैं कि आप मुतमईन है ना, हमने वो दिल दिल पाकिस्तान भी लगाया हुआ है। ठीक है, अब आपका ये आलम है कि आपका प्रेशर में आना जो है पूरी दुनिया में मशहूर है कि आयरलैंड की टीम जो नजर आ रहा है कि प्रेशर में है, जो परेशान नजर आ रही है। मीरब ये ना देखें, बात भला क्या है कि इतनी बुरी टीम नहीं है पाकिस्तान की। देखिए इन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को फैसले गलत हैं, बहुत खुशियां दी हैं, हाँ। बहुत खुशियां दी हैं। मतलब बड़ी तकलीफ होती है जब पाकिस्तान के इन मतलब 25 करोड़ में 15 खिलाड़ी हैं। यार अंदाज़ा करें कि क्या मतलब आप आबादी के तनासुब से और उसमें से एक खिलाड़ी का सामने आना, मतलब 25 करोड़ में से अगर 25 भी निकालें ना तो 25 करोड़ बनेंगे, 25 करोड़ में से, मतलब आपके हर 1.25 करोड़ में से एक शख्स निकलता है। और हर गली मोहल्ले में आपको बच्चे क्रिकेट खेलते नजर आते हैं और यही वो बच्चे होते हैं जो कल को अपना नाम जो है वो क्रिकेट की दुनिया में बनाते हैं। अच्छा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हाफिज साहब, एक आखिरी बात आपसे करना चाहूँगी, इसके बाद मैं आपको इजाज़त दे रही हूँ कि आतिफ राना साहब ने कहा है कि 18 साल की उम्र में शाहीन आफरीदी ने लाहौर कलंदर्स को चैंपियन बनाया था, तो शाहीन आफरीदी पैदाइशी कप्तान हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है इस हवाले से कि 5 मैचेस के बाद आपने, मतलब ये तो किसी स्कूल के बच्चे के साथ नहीं होता यार, हाँ, कि अगर आप कोई बच्चा स्कूल जाता है ना तो आप उसको 2-3 दिन के बाद ही कहेंगे यार तू नहीं पढ़ सकता तो हाँ, तू जा, हाँ। वो वक्त आपको मिलना चाहिए।